गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों मेरे ना कल जो मैंने ऊपर गुड़ाई करी ना, कोई तो ऐसा कीड़ा था वहाँ पे जिसने छोटे छोटे की वो होती हैं वो काटती हैं, उन्होंने ना मेरे यहाँ यहाँ और बहुत खुजली सी हो रही है यहाँ पे ना। एलर्जी या तो किसी पौधे से एलर्जी हुई है या फिर किसी कीड़े ने काटा है। तो जी मैं नाली हूँ, करने जा रही हूँ पूजा। आज तो सिर में मसाला भी लगाना है जो मैंने बनाया है। मसाला लगाने के बाद मैं जाऊँगी, मतलब कि जो मैंने अपने लिए हर्बल चीज़ें बनाई है ना, वो बालों में लगा के फिर जाऊँगी मैं बाहर गुड़ाई करने के लिए। अभी मेरे है कुछ पेड़ साफ़ करने को, बहुत पेड़ है अभी, क्या पता मैं आज ख़त्म कर दूँ। लंच से पहले पहले इसको करूँगी। उसके बाद में नहीं, अगर मौसम सही होगा तो जाऊँगी, अगर नहीं होगा सही तो फिर मतलब हैजी हैजी जैसा होगा ना, बादल जैसा, तो मैं करूँगी। अगर तेज़ धूप होगी फिर नहीं करूँगी मैं। फिर मैं सुबह सुबह करूँगी, और मुझे ना काम करना सुबह सुबह अच्छा लगता है या फिर शाम के टाइम में। तो चलिए करते हैं पूजा। और पूजा करने के बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी, किचन में आऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी और तुरंत ही काम करने चली जाऊँगी। अभी कल भी मैंने प्रेस नहीं की, क्यों? क्योंकि मैं थक गई थी। फिर मैं कुछ 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 होते छोटे छोटे बाहर गमले गुमले ये वो, उनको देखना, बस यही काम करी थी, नहीं कर पाई। अभी मैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं प्रेस व्रेस कपड़ों में कुछ नहीं कर पाऊँगी। अभी ऐसे ही चलेगा। पहले मैं एक बार पेड़ों की सफाई कर लूँ ना, कुछ कुछ जगह साफ़ कर लूँ, बस उसके बाद मेरा अंदर का काम। तो दोस्तों 9:30 हो रहे हैं, और देखिए मैंने बालों में ये लगा लिया है आंवला और मेथी। अब जा रही हूँ मैं बाहर। आज मैंने अपने लिए खाना अभी बना के रख दिया है, क्योंकि आज मैंने, आप सॉरी, आपके साथ शेयर नहीं किया। तो आज मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या। छोले तो खैर सब एक जैसे ही बनाते हैं, लेकिन भटूरे, फूले फूले भटूरे कैसे बनते हैं उसका मैंने कुछ वीडियो देखा था। तो मैंने कहा मैं ज़रा उसी हिसाब से बनाती हूँ। फूलेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर किया जाएगा, और नहीं फूलेंगे तो फिर भैया भूल जाओ। मैं रखने जा रही हूँ धूप में। ये साउथ से मैं कोकोनट ऑयल लाई थी। ये ऐसा ऑयल है कि इसे आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसका बनाऊंगी अपने लिए ऑयल। और छोले मैंने छौंक दिए हैं, यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है। तो अभी ना मुझे बाहर का काम है, तो मैं जाती हूँ ज़रा बाहर काम करने, टॉवल फैला देती हूँ। तो जी दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने काम पे दोबारा से। मैं करने जा रही हूँ अब आगे सामने वाले ये 3 पेड़ हैं, इन 4 पेड़ों की गुड़ाई। फिर उसके बाद ये नीचे वाला भी काटूँगी। तो ऐसे ही ऐसे करके कोशिश करूँगी कि आज मैं निपटा दूँ। ये देखो अभी ऐसा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कौन कौन लोग, हमारे जो पहाड़ी लोग, इस पौधे को जानते होंगे। कुछ लोगों को ना यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो पौधा है ये मक्खियाँ पैदा करता है। जो मक्खियाँ होती है ना, हम सोचते हैं कि ये गंदगी में होती है। गंदगी में होती नहीं, ये गंदगी में तो पलती ज़रूर है, लेकिन पैदा इससे होती है। अंडे इसमें देती हैं वो, और इसी में पैदा होती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी देखो बड़ी मक्खी इसी के आसपास मंडरा रही है, और इसमें ढेर सारी मक्खियाँ हैं। देखना, मैं खोल रही हूँ इसको, हैं। ये देखो, ये इसमें से मक्खियाँ उड़ रही हैं, ये देखो, छोटी 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 छोटी। ऐसे पौधों को ना जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। ये इसका इतना सा छोटा सा भी अगर पीछे अंश रह जाए ना, फिर भी ये पनपता है। तो मैंने अपने, देखो एक और पेड़ हो रहा है नीचे, इसको भी मैं उखाड़ूंगी, जड़ से उखाड़ूंगी। मैंने यहाँ से बहुत सारे उखाड़ के फेंके हैं, और यहाँ पे भी मैं इसका ढूंढ रही हूँ। इतना होता है जैसे प्याज होता है अंदर इसके, इनका तो वो निकालना होता है। भाई ये जो बालों में लगाया है ना, खुजली बहुत कर रहा है।
दोस्तों, मैंने यहाँ का काम तो निपटा लिया है और अब जाती हूँ मैं घर के अंदर। अब मैं थक गई हूँ। जब ये सूख जाएगा ना, उसके बाद इसको आग लगाऊंगी। तो अब चलते हैं घर के अंदर। बहुत थक गई हूँ, पानी भी नहीं पिया है, प्यास बहुत लग रही है। गलती से मैं पानी भी नहीं लाई आज। इतनी प्यास लग रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरा एक घड़ा पी जाऊंगी। बस अब ये बहुत अच्छे से दिखने लग जाएगा। पेड़ देखो ज़रा यहाँ से कैसे दिख रहे हैं दोस्तों। चलो देखते हैं यहाँ से कितना साफ दिख रहा है। अब पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं सेब के अच्छे से। अब ये रह गया है, धीरे धीरे ना रोज़ इतना समय तक मैं रोज़ ये करूँगी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं। मैं बिस्तर में बैठी थी, थोड़ी देर तो मैं झपकी ली भाई। आजकल यहाँ पे इतनी खुशी की बात है कि आजकल जो है बारात नहीं आती है इधर। बारात बोले तो नुकसान करने के लिए। ये पेड़ काटने से काफ़ी मदद मिल गई है। और चलते हैं ज़रा ऊपर, हम देख के आते हैं कि ऊपर कितना काम हुआ है और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। देख के आते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से इधर से नहीं गई हूँ मैं, तो अभी चलते हैं। आजकल आप लोग सोच रहे होंगे कि किचन का कुछ नहीं दिखा रही हूँ। मेरा ना कुछ मन भी नहीं कर रहा। बाइक वाला आ रहा है इधर से, जा रहे हैं अभी ये शाम के टाइम में, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और कुछ लोग ऊपर 3 लोग खड़े हैं। कौन है ये भी नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं पता। बिल्कुल टॉप में रिस पे खड़े हैं ऊपर, सबसे टॉप में ही ट्रांसफार्मर दिख रहा है। वेदर आज ख़राब है, बहुत हवा चल रही है और पीछे देखो कैसा काला काला सा हो रहा है मौसम। अकेले ना कहीं घूमने जाने के लिए थोड़ा यहाँ पे अकेले अजीब सा ही लगता है। मतलब ये समझो कि डर ही लगता है, जंगल है ना। कोई साथ के लिए हो तो निकला जाए। पहले जब मैडम होती थी यहाँ पे तो उनके साथ हम कहाँ से कहाँ निकल जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। अब तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं कोई। अभिषेक भाई को बोलूँगी चलो भाई सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, तो बोलेंगे नींद आ रही है, सो रहे हैं। तो देख के आते हैं। ऊपर ना कुछ काम चल रहा था, देखते हैं कि कितना काम हुआ है। दीवारें बन रही थी वैसे ना। मैं जा रही हूँ लॉन्ग रूट से ताकि थोड़ा चलना भी हो जाए। आज सुबह से मैं सुधा को कॉल कर रही हूँ। मेरे ख्याल से उसका नेटवर्क नहीं है वहाँ पे। BSNL के आजकल नेटवर्क गड़बड़ है। कल हो सकता है मुझे कुनावा जाना पड़े। आपको बता दूं कि मैं कल परसों जिस शादी में गई थी कुनावा में, उनके घर में किसी बुज़ुर्ग की डेथ हो गई थी। भाई ये बहुत बड़ी बात है कि उस बंदे ने सारा फंक्शन अच्छे से निपटने दिया। फिर एक शादी और थी इनके गांव में, वो अलग बिरादरी के लोगों की थी, वो भी निपटने दी परसों। और कल सुबह उनकी डेथ हुई।
तो आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है, कल उनके घर जाना पड़ेगा शोक प्रकट करने। भाई अगर शादी में बुलाया है तो फिर दुख में भी जाना पड़ेगा, यही होता है। मैं पता इसीलिए भी शादियों में जाना मुझे इसीलिए अवॉइड करती हूँ मैं। बहुत रिश्तेदारी में से भी फ़ोन आते हैं, कार्ड आते हैं। देखो एक दिन खुशी में जाना बहुत आसान है, लेकिन वो जो खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी घटना घटे तब भी जाना पड़ता है। भाई नहीं निभाया जाता, इतना दूर दूर नहीं जा सकते। ये तो चलो पास में है, चले भी जाओ। सड़क ही काफ़ी नहीं चौड़ी बनी थी जी। अच्छा पर एक चीज़ चौड़ी थोड़ी थी भाई आंटी। बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों। दूर से तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने टीन शेड बना रखा है, अब पता नहीं क्या है। ओहो ये तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है। यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। दीवार उठा रहे हैं ये लोग, उसके बाद इसको प्लेन करेंगे। एक बरसात शायद ऐसे ही छोड़ेंगे, तब जाके शुरू करेंगे काम बरसात के बाद। हम चलेंगे इस रास्ते से, नीचे जाएंगे और दोस्तों मैं वापस घर जा रही हूँ और ऊपर बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। भाई लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हलचल है। अब हम मटर को देखे तो ऐसे लग रहा है जैसे कल की परसों की बारिश का कुछ कोई असर ही नहीं हुआ। या तो इस एरिया में शायद बर्फ़ कह रही हूँ, बारिश ठीक से पड़ी नहीं है, या फिर और देखो एक जगह मुझे कहीं और फूल दिखाई दिए। ये है मटर की खेती। अब ऑलमोस्ट देखो अब ये भरने वाले हैं, इसको लगेंगे अभी 10-12 दिन मटर को भरने के लिए। कहीं कहीं बहुत घने हैं और कहीं कहीं बहुत छोटे हैं। और ये है नाशपाती का पेड़, इसमें इस बार नाशपाती लगी ही नहीं है। हाँ नहीं लगी है, देखो कितने छोटे छोटे से हैं। मामा जी की छानी की तरफ से जाया जाए, है ही नहीं मामा जी यहाँ पे, कहाँ चले गए। और ये है छानी इधर की। लाइट आई नहीं है दोस्तों अभी, पता है जब मैं घर पे थी लाइट तब भी नहीं आई थी और अभी भी नहीं आई है। मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाती हूँ, मौसम कैसा हो रखा है, कितना खतरनाक मौसम हो रखा है। नीचे है गुनावा गांव। आज नीचे नेटवर्क भी नहीं है, लाइट नहीं है तो नेटवर्क नहीं है।
तो दोस्तों मैं आ गई हूँ वापस अपने घर। ऊपर यहाँ से जो दिख रहा था मैं सोच रही शायद कोई टीन शेड बना हुआ है, लेकिन वो टीन शेड नहीं है, वो है टैंकर खड़ा किया हुआ है पानी का। और मुझे ऐसा लगा कि टीन शेड कुछ बनाया है, यहाँ से दिखी ऐसा रहा है वो। दोस्तों अचानक से मौसम बहुत ख़राब हो गया है, तूफान जैसा आ रहा है और बाहर देखो कैसा नज़ारा हो रखा है। ऐसा एकदम रोशनी रेड सा दिख रहा कुछ मुझे तो, और मैं आपको दिखा रही हूँ सामने कैसा लग रहा है। अचानक ही एकदम से मौसम ख़राब हो गया। 6:45 हो रहे हैं और अचानक मौसम ऐसे ख़राब हो गया, एक बार तो ऐसा लगा जैसे कि छत उड़ने वाली है। तो मैं तो अब अंदर ही बैठी हूँ, लाइट चली गई है। बहुत बिजली के गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दो और अंदर बैठो। भगवान सबकी रक्षा करना। दोस्तों टाइम हुआ है 8:45 रात के, और देखिए मैंने चेहरे पे ये लगा दिया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला था ना कि मुझे किसी बारीक बारीक कीड़े से हैं जो उड़ते हैं और उन्होंने मुझे काटा है। ये कल से हो रहा है, जब मैं कल सुबह से ऊपर सेब के पेड़ की सफाई करने गई थी और आज भी गई थी, तो आज भी हो रहा है। तो मैंने फिर ये पैक लगाया है मुंह पे कि शायद इससे कुछ आराम मिलेगा। तो मैंने फ़ोन की लाइट जला रखी है, क्योंकि लाइट नहीं है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, क्योंकि आज तूफ़ान आया था। तो पता नहीं कहीं कहीं लाइट ऐसे ही हो रहा है, लाइट का ना फ्लक्चुएट। और दिन भर से बीएसएनएल के नेटवर्क भी नहीं है। मैं सुधा को आज कॉल कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, कविता की मम्मी को कर रही थी, उनका भी नहीं लग रहा था। और चलिए अब काफ़ी रात तो नहीं हुई है खैर, लेकिन क्या करें, जब लाइट नहीं तो सो ही जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। गुड नाइट।